देश का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ आने की तैयारी में है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप सभी का बना हुआ है। हमने भी इस पर काफ़ी रिसर्च करी है और आपके ढेरों सवाल बन रहे हैं इस आईपीओ को लेकर। सबसे बड़ा सवाल तो ऑफकोर्स यही है, पैसे लगाए या नहीं, किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है, डिस्काउंट कब मिलेगा, एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर, क्या सारे डिस्काउंट एक साथ मिलेंगे या फिर एक एक करके मिलेंगे। इतने सारे सवाल जवाब सिर्फ एक इंसान देने वाला है और वो है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी साहब। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और मेरे साथ ऑफ कोर्स अनिल जी भी तैयार हैं। आपके सारे सवाल हमने पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, जवाब कर लिए हैं तैयार। और सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ तैयार है पूरे? सबसे बड़ी तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी। हाँ, वैसे तो कोशिश दीप ये करेंगे कि सारे सवालों के जवाब मिल जाए। फिर भी अगर आपको लग जाए कुछ रह गए तो अब सवाल मत भेजिए। अब जो भी सवाल भेजना इस शो के बाद भेजिएगा। जो जितने ले सकते थे हमने ले लिए। पहले आपको बेसिक डिटेल से दूं। 4 मई को खुल रहा है परसों और 9 मई को बंद होगा। तो 4 से 9 मई तक ये इशू खुला रहेगा। प्राइस बैंड 902 से 949 रुपये का है। आप 15-15 शेयरों के लॉट में अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी में, यानी कि 210 शेयर का। इशू साइज 21,009 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि भारत सरकार इसमें शेयर बेच रही है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किस कैटेगरी में कितना रिजर्वेशन है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो बिक रहे हैं वो 22 करोड़ 14 लाख के आसपास मान लीजिए। 21,000 करोड़ का आईपीओ है, राउंड फिगर में बता रहा हूँ जी। एम्प्लॉयज़ के लिए 150 करोड़ का रिजर्वेशन है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 2101 करोड़ का रिजर्वेशन है। ठीक है। और उसके बाद बचे नेट ऑफर आपके लगभग 19 करोड़ 76 लाख शेयर का। तो ये जो नेट ऑफर है उसका 35% हमेशा की तरह रिटेल के लिए जी, क्यूआईबी के लिए 50% और एचएनआई के लिए 15%। वो स्टैंडर्ड है। लेकिन जो ये स्टैंडर्ड जो है वो एम्प्लॉइज और पॉलिसी होल्डर का कोटा निकालने के बाद ये टेक्निकल चीजें, इतना समझ लीजिए बहुत है। ठीक है। तो सबको मिलने के पूरे आसार हैं, सबको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। बिल्कुल ठीक है सर। तो रिटेल के लिए बड़ा रिजर्वेशन है। यस। रिटेल निवेशक किसे माना जाए? सेम, कोई कंडीशन में बदलाव नहीं। जो 2 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगाता है वो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ भी माना जाएगा। कोई बाकी आईपीओ की तरह यही रहेगा। अच्छा सर, बताएं कि फिर अगर रिटेल निवेशकों को अप्लाई करना है तो किस भाव पर करना चाहिए और डिस्काउंट का क्या है? क्योंकि काफी लोगों में कंफ्यूजन है कि एप्लीकेशन के समय डिस्काउंट मिलेगा या फिर जब शेयर्स मिलेंगे, अलॉट होंगे तब डिस्काउंट मिलेगा। देखो, अलॉटमेंट तो मिलना ही मिलना है। हाँ, जब एलआईसी कह रही है जो अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हो तो 45 रुपए का डिस्काउंट मिलना है। लेकिन इस आईपीओ की सबसे खूबसूरत बात है और मेरी समझ में ये पहला आईपीओ जो आपको डिस्काउंट एप्लीकेशन के वक्त ही दे रहा है। अरे वाह। आपको उतने पैसे कम ही लगाने। अच्छा। हाँ, पहले से। नहीं तो जनरली अभी तक क्या होता है, जब आप किसी में डिस्काउंट है भी तो आपको एप्लीकेशन के वक्त पूरा चेक देना होता है जी, और बाद में आपको डिस्काउंट मिलता है। एलआईसी ने बहुत बढ़िया काम किया है। आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तभी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो समझिए आप रिटेल कैटेगरी में पैसा लगा रहे हैं और रिटेल कैटेगरी में 2 लाख तक की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। आप जब अप्लाई करने जाएंगे तो फॉर्म भी मेरे पास है। बहुत बढ़िया फॉर्म बनाया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, आराम से सब ड्रॉप डाउन वगैरह सारा है। तो जैसे आप जाएंगे रिटेल कैटेगरी में, आपको पूछेंगे कितने शेयर लगाने हैं। जैसे शेयर लगाने, फिर आप प्राइस डाल दीजिए। सपोज आपने प्राइस बैंड डाला है 949 का हाईएस्ट। ठीक है। जैसे ही प्राइस बैंड डालेंगे डिस्काउंट आ जाएगा 45 रुपए का और बचे हुए जो 45 रुपए निकाल के आपका जो प्राइस है उस 904 रुपए, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपको पेमेंट 949 से नहीं करना है। हाँ। सीधा 904 से करना है, ताकि वापस आपके अमाउंट ब्लॉक होने का, रिफंड आने का झंझट ही खत्म। ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 949 रुपए का प्राइस बैंड है ऊपर। 15 शेयरों के लॉट में अप्लाई करना है। 45 रुपए का डिस्काउंट है। मैक्सिमम आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो अमाउंट आएगा एक सिंगल लॉट के लिए, जो आपका अमाउंट ब्लॉक होगा वो होगा 13,560 रुपए। ओके। 904 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो ये डिस्काउंट लगने के बाद समझो आप 949 में कर रहे हो हायर बैंड पर, जो कि मेरी राय उसी पर करिए, 949 पे करिए। और अधिकतम अमाउंट अगर आप लगाना चाहते हो रिटेल कैटेगरी में तो वो 210 शेयरों का होगा, मल्टीप्लाइड बाई 904, कुल मिलाकर 1,89,840 रुपए की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी के लिए आप कट ऑफ प्राइस डाल दें। ओके। हर रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं बोलूंगा कट ऑफ प्राइस जरूर लिख दें, ताकि जो भी प्राइस आए, चाहे वो 949 की एलआईसी डिसाइड करे या 902 की करे, आपको जो आपने समझो 949 में भी अप्लाई कर दिया और कट ऑफ लिख दिया और पता चला एलआईसी की प्राइस 902 तय हुई, तो आपको 902 में ही मिलेगा। चिंता मत कीजिएगा आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ प्राइस आएगी, लेकिन समझो आपने 902 में अप्लाई किया और
आपकी अलॉटमेंट प्राइस आ गई 249, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कट ऑफ हाईएस्ट प्राइस पे अप्लाई करके कट ऑफ प्राइस लिख लीजिए, सिंपल। और जो आपकी जेब से जा रहा है वो डिस्काउंट कट के जा रहा है। हाँ, तो उसमें से आपको परेशानी की जरूरत नहीं। क्या होगा, आपने जैसे 949 डाला है, 45 रुपये डिस्काउंट आया, सो अगर आप 949 पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अमाउंट जो ब्लॉक होगा 949 से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 949 में से 45 घट जाएगा और 904 रुपए के हिसाब से ही आपका अमाउंट ब्लॉक होगा। करेक्ट। तो अभी तो यूपीआई में करना है या एएसबीआई में करना है, बिल्कुल, तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट ब्लॉक हो जाता है, या यूपीआई में पेमेंट आपका जाएगा, तो आपका पेमेंट जो जाएगा ना वो डिस्काउंट के बाद ही जाएगा। डिस्काउंट के बाद, वो घबराने की बात नहीं। अप फ्रंट डिस्काउंट, अप फ्रंट, इसको ये समझ लीजिए। ये बहुत बढ़िया काम है, ये बहुत। तो फिर बाद में कंफ्यूजन भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ठीक है सर, तो रिटेल के लिए तो हर बार की तरह ये है और आपको इसी तरह डिस्काउंट के साथ करना।